तो चलिए दोस्तों, आज हम आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 5 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सो दिस इज लेक्चर नंबर 5। हम यहाँ पे रिटर्न लिख देते हैं। लेक्चर 5 ऑफ वेक्टर स्पेस लीनियर अलजेब्रा। आज वेक्टर स्पेस लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 5 है। और अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि वेक्टर स्पेस अभी हमने पढ़ाना शुरू क्यों नहीं किया। उसकी भी कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि हमको अभी बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, फील्ड पढ़ रहे हैं, उनके टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। वेक्टर स्पेस पर पहुंचने से पहले हम वो सारी कठिनाइयों का सामना कर पाएँ जिससे आगे दिक्कत ना हो। हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यानी जितने भी बाइनरी ऑपरेशन हमें वेक्टर स्पेस में लगाने हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट्स वाई वी हैव टू कवर ऑल द बेसिक थिंग्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा, जिसमें आपका बाइनरी ऑपरेशन भी आता है, ग्रुप भी आता है, रिंग भी आता है, फील्ड भी आता है, देन वेक्टर स्पेस आता है। अब एकदम डिटेल में हम ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे कि ग्रुप क्या है, रिंग क्या है, फील्ड क्या है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया है। बट हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन जरूर लेंगे, और इंट्रोडक्शन लेंगे हम ग्रुप का, रिंग का, फील्ड का और बाइनरी ऑपरेशन का। और रेसिडुओ मॉडलो भी बताएंगे, और एडिशन मॉडलो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो क्या होता है, बेसिकली उसी को ही रेसिडुओ मॉडलो भी कह देते हैं। तो उसकी बात भी करेंगे आज के लेक्चर में, और देखते हैं कि हम कितना समझ पाते हैं। तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रखेंगे, फटाफट हम चीज़ों को समझना शुरू करेंगे, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है पिछले 4 लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हमें टाइम वेस्ट ना करके बल्कि हमको सब कुछ फटाफट कवर करना है। सो टॉपिक है वेक्टर स्पेस। मैं हाईलाइट ही करूँगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। वेक्टर स्पेस चल रहा है, और वेक्टर स्पेस अब ये कब तक खत्म होगा ये आप पे डिपेंड करता है, और हम पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी समझ पाते हैं। सो लेट्स मूव। तो आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे टू लीनियर अलजेब्रा, जिसमें से पहला आता है बाइनरी ऑपरेशन। सो व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन, लेट्स सी। मान लीजिए कि हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट जी है, हमारे पास जी है। मैं जी इसलिए, मेरा देखिए समझिए, मैं जी ले रहा हूं, इसका मतलब आप ये मत समझिए कि ये कोई ग्रुप है। ये बस एक नॉन एम्प्टी सेट है। जैसे आप सेट ए बोलते हैं, सेट ए में कुछ एलिमेंट होता है, वैसे ही जी को समझिए। जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, अ फंक्शन denoted by star from star such that g cross g to g is called a binary, is called a binary operation on g if a star b belongs to g and for every, let's color change, for every a comma b belongs to g। क्या कह रहा है, वापस जाइए। कह रहा है कि g नॉन एम्प्टी सेट है। g मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं स्टार सच दैट जी क्रॉस जी टू जी, और इसको हम बाइनरी ऑपरेशन कह रहे हैं। इफ कब कह रहे हैं, जब ए स्टार बी जी में चला जाएगा, फॉर एवरी ए कॉमा बी जी में होंगे। ठीक है, तो इसको मैं लिख के दिखाता हूं तो आपको काफी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलिए, जैसे हमारे पास कह रहे हैं कि जी एक नॉन एम्प्टी सेट है। जी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है। अब नॉन एम्प्टी सेट से बढ़िया है कि जी डजंट इक्वल टू 5 लिख दें, क्यों इतना बड़ा लिखें। तो जी नॉन एम्प्टी सेट है, और इसी नॉन एम्प्टी सेट पे हम क्या कर रहे हैं कि एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर रहे हैं। अब स्टार बाइनरी ऑपरेशन कुछ ऐसा है कि
ये एक तरीके से जो बाइनरी ऑपरेशन हम कह रहे हैं इसको हम एक फंक्शन भी डिफाइन कर रहे हैं कि मान लीजिए एक स्टार जो हमारे पास है वो फंक्शन को डिनोट कर रहा है, और ये स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे स्टार सच दैट जी क्रॉस जी, मतलब जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट जी है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट उस जी क्रॉस जी नॉन एम्प्टी सेट का लेंगे तो वो जी में जाना चाहिए, तो वो जी में जाना चाहिए। सिंपल सा है कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन लिया है सच दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दैट नॉन एम्प्टी सेट गिवन, एंड फंक्शन जब हम इस पे अप्लाई करेंगे बाइनरी ऑपरेशन स्टार का तो वो जो एलिमेंट आएगा, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो जी में ही जाएगा, ये कह रहे हैं। और अगर मान लीजिए अगर हमने ए कॉमा बी एलिमेंट बी का उठा लिया, सॉरी ए कॉमा बी एलिमेंट हमने जी का उठा लिया, तो जब हम इसमें स्टार अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए स्टार बी होगा। ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि स्टार जो हम कह रहे हैं स्टार डिनोटेड बाय अ फंक्शन, मतलब स्टार जो है हमारे पास एज अ फंक्शन ट्रीट हो रहा है यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट जी पर, ऐसा फंक्शन ट्रीट हो रहा है और एक बाइनरी ऑपरेशन की तरह काम कर रहा है। तो जब कोई भी दो एलिमेंट हम जी का उठाएंगे और उस पर स्टार अप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज लेट्स सपोज सी आएगा, जो सी बिलोंग्स टू जी, जो सी आएगा वो जी में बिलोंग करेगा, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो बिलोंग्स टू जी होगा। तो जैसे ही ए कॉमा बी जो कि जी में है उस पर हमने स्टार बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया तो जो रिजल्ट आया वो कहाँ गया, वो भी जी में ही गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि क्या लिखी हुई है, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट अ फंक्शन डिनोटेड बाय स्टार फ्रॉम स्टार सच दैट जी क्रॉस जी टू जी इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन। इसी फंक्शन को हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे इफ ए स्टार बी भी जी में होगा। अब देखिए स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, अब देखिए स्टार अगर एक बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार अगर एक बाइनरी ऑपरेशन है तो जो ये स्टार है ना, जो ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन हम दो तरह की बात करेंगे। इस बाइनरी ऑपरेशन की हम बात दो तरीके से करेंगे, पहली बात हम प्लस से करेंगे और दूसरी बात हम डॉट से करेंगे। पहली बात हम प्लस से करेंगे और दूसरी बात हम डॉट से करेंगे, मतलब हमारे पास यहाँ पे डॉट होगा और एक प्लस होगा। तो प्लस बाइनरी ऑपरेशन की भी बात करेंगे और डॉट बाइनरी ऑपरेशन की भी बात करेंगे, इस बात का आप ध्यान दीजिए। चलिए बात करते हैं, कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं। अब जो चीज़ें निकल कर आती हैं वो आती हैं कि ये हो गया कि ए स्टार बी हमारा क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, और जैसे ही एक बी एलिमेंट जो कि जी में है उस पर स्टार बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होगा तो वो जी में जाएगा, वो जी में जाएगा। अब हम जी क्रॉस जी ले रहे थे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम दो सेट का तभी लेंगे जब हमारे पास कोई ए बी नॉन एम्प्टी सेट है। मान लीजिए ए बी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, ए क्रॉस बी जब करेंगे तो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स आएंगे। जैसे ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट इन दो सेट का लेंगे तो जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर पेयर में आएंगे ए कोमा बी सच दैट जो ए एलिमेंट है वो ए में बिलोंग करेगा, यानी कैपिटल ए के सेट में बिलोंग करेगा, और जो स्मॉल बी एलिमेंट है वो कैपिटल बी के सेट में बिलोंग करेगा। ये बात है। और अगर यहाँ से हम कार्डिनलिटी की बात करें तो ए क्रॉस बी जो सेट है, ए क्रॉस बी जो सेट है, अगर इसमें हम मॉडुलस लगा लें कार्डिनलिटी की बात करें तो ये आएगा ए इंटू बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। यानी अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट की कार्डिनलिटी की बात कर रहे हैं तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी करके भी देख सकते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम है। अब ये कार्डिनलिटी जो कि मैं कह रहा हूँ, ये कार्डिनलिटी ऑफ सेट होता क्या है, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा ये कार्डिनलिटी ऑफ सेट होता क्या है। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं ये कार्डिनलिटी ऑफ सेट देगा। सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट इज नोन एज इस कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। अगर हम ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी की बात कर रहे हैं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये हो जाएगी कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, यानी कार्डिनलिटी ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट।
एग्जाम्पल की बात करना चाह रहे हैं, चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करना चाह रहे हैं तो एग्जाम्पल को हम कैसे देखें। मान लीजिए कोई सेट ए है 1,2,3,6, ठीक है, इसमें 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, तो इस सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, सिंपल, इस सेट की कार्डिनलिटी हो जाएगी 4। और कार्डिनलिटी को हम एक तरीके से और देख सकते हैं n, और जिस सेट की हम कार्डिनलिटी देख रहे हैं वो ब्रैकेट में, जिस सेट की हम कार्डिनलिटी देख रहे हैं वो ब्रैकेट में, तो n यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए, ऐसा भी आप कह सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए। चलिए कुछ और बातें देखिए, क्या बात देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक और सेट दिया हुआ है a, b, c, इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, इसमें इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो इस सेट की कार्डिनलिटी 3 हो गई। नीचे आइए, नीचे बी सेट दिया हुआ है, इस बी सेट में 2 ही एलिमेंट दिए हुए हैं 1, 2, इस सेट की कार्डिनलिटी 2 हो जाएगी। अब इसको क्या लिख सकते हैं जरा देखें, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जरा देखें, यहाँ पे हम जो ये ऊपर कार्डिनलिटी ऑफ ए मॉडुलस में दिया हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने ऊपर बताया था, एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। सिमिलरली अगर हमको बी के लिए देखना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट बी। क्लियर हो गया, आई थिंक इट इज नाउ क्लियर। तो अब हम आगे बात करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास सेट ए में ये 3 एलिमेंट ऊपर दिए हुए हैं, इसकी कार्डिनलिटी 3 हो गई और नीचे वाले सेट बी की कार्डिनलिटी 2 हो गई। तो सवाल उठता है, अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्योंकि हमको जो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करना है वो जी क्रॉस जी में अप्लाई करना है, जी क्रॉस जी में अप्लाई करेंगे और हमको जी का एलिमेंट मिल जाएगा। तो अगर हम ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी देखें तो, और कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो हमेशा ऑर्डर पेयर में एलिमेंट आएंगे, हमेशा ऑर्डर पेयर में एलिमेंट आएंगे। तो ए क्रॉस बी की जैसे ही कार्डिनलिटी करेंगे तो जरा देखिए ये हो जाएगा ए कॉमा बी, जहाँ पे ए जो पहला ऑर्डर पेयर का एलिमेंट होगा वो सेट ए से आएगा, और सेकेंड ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का होगा वो सेट बी से आएगा। तो जैसे ही आप ए क्रॉस बी ऊपर देखिए, जैसे ही आप ए क्रॉस बी करेंगे, जैसे ही आप ए क्रॉस बी करेंगे तो ए सेट का पहला एलिमेंट ए है, वो बी सेट के पहले एलिमेंट 1 के साथ जाएगा, फिर 2 के साथ भी जाएगा, और यही प्रोसेस बी के साथ भी होगा, यही प्रोसेस सी के साथ भी होगा, यही प्रोसेस बी के साथ भी होगा, यही प्रोसेस सी के साथ। तो वही चीज लिखा हुआ है a, 1, a, 2, देन b, 1, b, 2, एंड देन c, 1, c, 2। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a सेट एंड b सेट, यानी a क्रॉस b, यानी a क्रॉस b। तो देखो यहाँ पे देखें, अगर a क्रॉस b में कितने एलिमेंट आ गए, इस सेट में कितने एलिमेंट आ गए, a, 1 पहला एलिमेंट, a, 2 सेकेंड एलिमेंट, b, 1 थर्ड एलिमेंट, b, 2 फोर्थ एलिमेंट, c, 1 फिफ्थ एलिमेंट, c, 2 सिक्स्थ एलिमेंट। यानी इस a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट में टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, तो इस सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इस सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और मैंने फॉर्मूला ऊपर बताया हुआ था, क्या बताया हुआ था कि अगर आप कार्डिनलिटी देखना चाह रहे हैं तो एक फॉर्मूला और है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट की कार्डिनलिटी का, वो है कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट बी, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट बी। तो अगर हम यहाँ पे लगा दें तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है, ए में कितने एलिमेंट हैं, 3, देख सकते हैं ए में 3 एलिमेंट हैं, और बी में देखिए 2 एलिमेंट हैं, ए में 3 एलिमेंट हैं और बी में 2 एलिमेंट हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए 3, कार्डिनलिटी ऑफ बी 2, और ए क्रॉस बी करना है यानी ए इंटू बी करना है, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 6। और जो यहाँ पे आया है, जो यहाँ पे आया है, जिसको मैंने ब्लैक लाइन से अंडरलाइन किया था, यहाँ पे आया हुआ है। तो जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही, कि अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी निकालनी है अपनी 2 सेट की, तो वो कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी होगा, अगर ए बी सेट दिए हुए हैं तो। क्लियर हो गया, चलिए तो ये बातें हो गई। अगर हमें जी क्रॉस जी को देखना है तो, अगर हमें जी क्रॉस जी को देखना है तो इसकी बात भी कर लेते हैं। अगर हमें जी क्रॉस जी को देखना है तो क्या कर सकते हैं, अगर हमें जी क्रॉस जी को देखना है मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं जी सेट का,
हमारे पास कोई जी नॉन एम्प्टी सेट दिया था, अब उसी जी सेट से हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं। अगर हम उसी जी सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे भी क्या किस तरीके से एलिमेंट्स आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट आएंगे। यहाँ पे भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट आएंगे और मान लीजिए पहले आता है ए, देन आता है बी, और सेट क्या है हमारे पास, जी है। सेट क्या है हमारे पास, जी है। अगर सेट हमारे पास जी है तो ए एलिमेंट भी जी का ही होगा और बी एलिमेंट भी जी का ही होगा। क्लियर हो गया? ए एलिमेंट भी जी का होगा और बी एलिमेंट भी जी का। ये बातें हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट की। ये बातें हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो जो मैंने ये डिफिनेशन लिखी थी कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, वो होता है स्टार सच दैट जी क्रॉस जी टू जी। तो हम जी क्रॉस जी से एलिमेंट उठाएंगे, मतलब जी का एलिमेंट उठाएंगे और क्रॉस जी कर देंगे तो वो जी में ही जाए, वो जी में ही जाए। तो बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ जी इफ ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, ये डिफिनेशन थी और स्टार हमारा बाइनरी ऑपरेशन हुई। एग्जाम्पल समझना चाहते हैं बाइनरी ऑपरेशन, तो जरा देखिए, मान लीजिए जी सेट पे ही हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर हम जी सेट पे ही बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर हम जी सेट पे ही बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो सेट है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है। तो जी का कोई एलिमेंट आप ए उठाइए, बी उठाइए, तो फॉर एवरी ए कमा बी बिलोंग्स टू जी ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, मतलब ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी होना चाहिए। और स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर में बाइनरी ऑपरेशन कैसे लगा सकते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर पे हम बाइनरी ऑपरेशन कैसे लगा सकते हैं। एक बाइनरी ऑपरेशन लगा सकते हैं, जरा देखिए कि इनटू वाला, मान लीजिए ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटू बी है। ए इंटीजर है क्योंकि जी में है और जी क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ए जी में है, बी जी में है और जी क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर है। तो ए बी दोनों ही इंटीजर्स होंगे। दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीजर्स आएगा जो सेट जी में ही जाएगा। दैट्स वाई ये ऑपरेशन तो अप्लाई है, ये ऑपरेशन हो सकता है। ये बाइनरी ऑपरेशन सेट जी में लगाया जा सकता है। अगर दोनों इंटीजर्स को जोड़ दिया जाए, ए प्लस बी कर दिया जाए, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन जरा देखिए क्या क्या हो सकता है। बाइनरी ऑपरेशन प्लस भी हो सकता है, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई भी हो सकता है, बाइनरी ऑपरेशन माइनस भी हो सकता है, बाइनरी ऑपरेशन डिवाइड भी हो सकता है, और बाइनरी ऑपरेशन हम ये चार टाइप के बाइनरी ऑपरेशन आप दे सकते हो। यही होते हैं बाइनरी ऑपरेशन, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, ठीक, मैं वही बात कर रहा हूँ। तो अगर हम दो इंटीजर्स को जोड़ दें तो इंटीजर्स ही मिलेगा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन लग सकता है। दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या इंटीजर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ये बाइनरी ऑपरेशन लग सकता है। लेकिन अगर हम सारे पास जो सेट है वो इंटीजर्स का है, अगर दो इंटीजर्स को डिवाइड कर दें तो क्या इंटीजर्स मिलेगा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन की क्या डिफिनेशन है, बाइनरी ऑपरेशन की तो यही डिफिनेशन है कि हमारे पास जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और जी क्रॉस जी करें तो सच दैट जी क्रॉस जी करें तो हमको जी का एलिमेंट मिलना चाहिए। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हम बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं, नंबर 4 पॉइंट देखिए, यहाँ पे हम बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं डिवीजन का। और जब बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन का लगा रहे हैं तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट इंटीजर्स के दिए हुए हैं। मान लीजिए क्या दिए हुए हैं, मान लीजिए एक दिया हुआ है 1 और एक इंटीजर दिया हुआ है 2। और 1 डिवाइडेड बाई 2 जैसे ही करेंगे तो हमको इंटीजर तो मिला ही नहीं, हमको रेशनल नंबर मिल गया। यानी दो इंटीजर को डिवाइड किया, बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन का लगाया और हमको मिल गया रेशनल नंबर, हमको मिल गया क्यू, हमको मिल गया रेशनल नंबर। यानी हमको सेट जी, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स का कोई भी एलिमेंट आफ्टर बाइनरी ऑपरेशन नहीं मिला तो डिफिनेशन ही फुलफिल नहीं हुई। डिफिनेशन यही कहती है बाइनरी ऑपरेशन की, स्टार सच दैट जी क्रॉस जी टू जी, मतलब जो भी आप एलिमेंट में बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं वो उसी एलिमेंट में जाना चाहिए जिस सेट से आप एलिमेंट उठा रहे हैं। जिस सेट से आप दो एलिमेंट उठा रहे हैं फिर उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं, फिर जो एलिमेंट मिलना चाहिए वो भी उसी सेट से मिलना चाहिए। लेकिन इस बार 1/2 का जब हमने डिवीजन लगाया बाइनरी ऑपरेशन सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स पे किन्हीं भी दो एलिमेंट में, तो हमें मिल गया रेशनल नंबर जो फुलफिल ही नहीं किया डिफिनेशन। तो डिवीजन का तो बाइनरी ऑपरेशन सेट ऑफ ऑल इंटीजर में नहीं लिख सकता। यहाँ से एक बात ये निकल कर आ गई कि डिवीजन का बाइनरी ऑपरेशन
सेट ऑफ ऑल इंटीजर में नहीं लिख सकता। तो इसका वैसा वर्षा भी नहीं फुलफिल्ड होगा। मतलब अगर हम इसका अपोजिट कर दें, बी बाई ए कर दें, तो भी फुलफिल नहीं होगा। तो ये चीज़ें हमारे पास गलत हो गई। तो इसको जो जो नहीं लिख सकता उसको मैं ब्लैक से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये दो बाइनरी ऑपरेशन सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स पे नहीं अप्लाइड होंगे। ये दो बाइनरी ऑपरेशन सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स पे नहीं अप्लाइड होंगे। ठीक, अब ये दो बाइनरी ऑपरेशन सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स पे अप्लाइड नहीं होंगे, लेकिन हाँ मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन अप्लाइड हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन अप्लाइड हो रहा है। मतलब ये वाला बाइनरी ऑपरेशन अप्लाइड होगा, ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा। बट ये नीचे के दो डिवीजन वाले बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि इससे हमको रेशनल नंबर मिल रहा है। और किन्हीं एक भी कंडीशन में अगर हमको रेशनल नंबर मिल रहा है तो वो चीज़ें फिर नहीं हो सकती, वो पॉसिबल ही नहीं है। ये अलग ही कोई बात नहीं हुई कि 1 बाई 1 कर देंगे तो 1 मिलेगा, तो फिर से वो एक अलग केस है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन हमने पाई, या ऐसी बहुत सी कंडीशन हमने पाई जहाँ पे हमको रेशनल नंबर मिल रहा है, दैट्स वाई ये दो कंडीशन हट गई। हम बाइनरी ऑपरेशन वहीं पर लगाएंगे जहाँ पे हमको दोबारा वही एलिमेंट मिले जो उसी सेट से बिलोंग करे। आगे बात करते हैं सम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑन बाइनरी ऑपरेशन। कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज लगाते हैं बाइनरी ऑपरेशन पे और जरा देखते हैं हमें क्या मिलता है। सम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑन बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन पे हम कैसी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, ये हमने फील्ड में थोड़ी बहुत डिस्कशन किया हुआ है। एक लगा सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी का, एक लगा सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी का। ये क्या कहता है कि अ नॉन एम्प्टी सेट G उठाइए is closed with respect to the binary operation star on G is said to satisfy closure property with respect to star वगैरह वगैरह। यहाँ पे एलिमेंट उठा के दिया हुआ है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि आप जो भी बाइनरी ऑपरेशन उठा रहे हैं बस वो लगना चाहिए। मतलब अगर आप ए जी का उठा रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बी भी जी का उठा रहे हैं, तो अब कोई भी बाइनरी ऑपरेशन आप लगा दीजिए। मान लीजिए स्टार बाइनरी ऑपरेशन हमने ले लिया। अब बाइनरी ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। तो मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है को मैंने नाम दे दिया स्टार। तो जब मैं ए स्टार बी करूँगा तो वो जी में जाना चाहिए, बस। ये क्लोजर प्रॉपर्टी की डिफिनेशन। यही चीज़ फील्ड में भी है। फील्ड कैसे, फील्ड जो है बाइनरी ऑपरेशन कैसे दिखाएगा, जब ए फील्ड का होगा, यानी ए बिलोंग्स टू फील्ड एफ, बी बिलोंग्स टू फील्ड एफ, ए स्टार बी आल्सो बिलोंग्स टू फील्ड एफ। ठीक है। और जब आप किन्हीं दो स्केलर पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो स्केलर ही मिलेगा तो जो कि फील्ड में है, तो फील्ड बाइनरी ऑपरेशन को दिखाता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी शो करेगा और शो करता है। यही चीज़ हम डिस्कस करते आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बस यही क्लोजर प्रॉपर्टी है, मैंने सिंपल से आपको बता दिया। और आप यहाँ पे देखिए कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल लिया गया है। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, यानी नेचुरल नंबर, तो ए स्टार बी भी नेचुरल नंबर में होना चाहिए। अब नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करेगा और एडिशन भी सेटिस्फाई करेगा, बट सब्ट्रैक्शन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेचुरल नंबर के केस में सब्ट्रैक्शन क्यों सेटिस्फाई कर रहा है? जैसे मान लीजिए हमारे पास दो नेचुरल नंबर है। मान लीजिए ए हमने ले लिया 2 और बी हमने ले लिया 3। ए जो एलिमेंट है नेचुरल नंबर 2 ले लिया और बी एलिमेंट जो है 3 नेचुरल नंबर 3 ले लिया। जैसे ही मैं ए माइनस बी करूँगा यानी 2 माइनस 3 करूँगा तो मुझे मिल जाएगा -1, और -1 तो नेचुरल नंबर में है ही नहीं, तो सब्ट्रैक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं। तो हमने यहाँ से ये समझा कि सब्ट्रैक्शन वाला बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर के केस में तो नहीं लग सकता, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज अप्लाइड है, क्योंकि जब आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वहाँ पे कोई गलती नहीं होगी। तो ये चीज़ें नहीं लग सकती, इसको आप कर सकते हैं हाईलाइट। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो यहाँ पे नहीं अप्लाइड है। और डिवीजन भी अप्लाइड नहीं होगा। डिवीजन क्यों नहीं अप्लाइड होगा? क्योंकि फिर से वही रेशनल नंबर मिल जाएगा, तो डिवीजन भी अप्लाइड नहीं। नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो सकती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करने का मतलब क्या है? फिर से कोई नॉन एम्प्टी सेट जी उठाइए
नॉन एम्प्टी सेट जी उठाइए, इस सेट टू बी सेटिस्फाई एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, आप लैंग्वेज देख सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशन स्टार लगाइए और यहाँ पे 3 एलिमेंट उठाने पड़ेंगे क्योंकि एसोसिएटिव दिखाना है। तो ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी, ये अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगी तो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। समझ रहे हैं? और ए बी सी क्या होंगे, सबके सब जी में। फिर आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब जो भी आप बाइनरी ऑपरेशन उठा रहे हैं तो उसके इर्रेस्पेक्टिव हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। जैसे अगर आप प्लस कर रहे हैं तो a प्लस 0 यानी a मिल गया, प्लस का बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं तो a प्लस 0 किया a मिल गया, तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। a इंटू 1 अगर आप डॉट का बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं तो a इंटू 1 a मिल गया, यहाँ पे 1 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिलना चाहिए। तो जब आप आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो जी भी नॉन एम्प्टी सेट उठाइए, वही फिर से पूरे डिफिनेशन छाप दीजिए। स्टार ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इस सेट जी पे लगाएंगे, डिफाइंड ऑन जी। देन लेट्स सपोज कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट हमको ई मिलता है सेट जी का, द ऑपरेशन स्टार फॉर द ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन स्टार इफ ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, मतलब आप आइडेंटिटी एलिमेंट मिलने का मतलब क्या है कि आप उस जी के एलिमेंट पे लगाइए और आपको वही एलिमेंट मिलना चाहिए, ये आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है। तो ई जैसे ही हमने ए में बाइनरी ऑपरेशन पे लगाया तो मैं वापस ए मिल गया, तो ई यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ई यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। और जो ये ई है ये भी जी में ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये ई भी जी में ही होगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर लिया है, ए स्टार बी लगाया, मान लीजिए प्रोडक्ट किया, तो अगर जब प्रोडक्ट कर रहे हैं तो a इंटू 1 ही मिलेगा इज इक्वल टू ए, तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, तो 1 देखिए यहाँ पे मिला भी है, a इंटू 1। ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमको a मिल जाए, वही एलिमेंट मिल जाए, तो a इंटू 1 हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमें वही एलिमेंट मिलेगा। तो 1 बिलोंग्स टू जी, और ए तो जी में है ही, 1 बिलोंग्स टू जी या सेट ऑफ इंटीजर्स, और ए तो जी में ही है। तो इस केस में क्या हो गया, 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया एंड नॉन एम्प्टी सेट जी विद रिस्पेक्ट टू ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो जो कि मल्टीप्लिकेशन में हमको मिला है, मल्टीप्लाई करने पे हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए में, जो हमें ए ही मिल रहा है तो वो मल्टीप्लिकेशन में मिल रहा है, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। और ये जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और ये 1 है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर आप प्लस की बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, अगर आप प्लस की बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, वहाँ पे 0 मिल जाएगा, कर चुके हैं, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। ऐसा क्या ऐड कर दें कि हमको वही ए ही मिल जाए, तो 0 ऐड करिए, और यहाँ पे 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहाँ पे 0 क्या है, यहाँ पे 0 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, 0 बिलोंग्स टू जी, और 0 को बोलेंगे हम एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 को बोलेंगे हम एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 को बोलेंगे हम एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे, चलिए। तो यही चीज़ लिखी हुई है, 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट जी, एंड इसको मैं लिख देता हूँ, 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट जी विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन a प्लस बी, विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन a प्लस बी, और यहाँ पे आप 0 को कह सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पे एलिमेंट नहीं लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, और आगे जोड़ लीजिएगा एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी प्रॉपर्टी आती है बाइनरी ऑपरेशन की, इनवर्स एलिमेंट। पहली प्रॉपर्टी आई है, पहली प्रॉपर्टी क्या आई है, पहली प्रॉपर्टी आई थी क्लोजर सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब बाइनरी ऑपरेशन एजेड सेटिस्फाई करना चाहिए। सेकंड एसोसिएटिव सेटिस्फाई करना चाहिए। थर्ड एडिटिव आइडेंटिटी। अब चौथी है इनवर्स एलिमेंट, स्टार बाइनरी ऑपरेशन आप सेट जी पे लगाइए तो आपको कोई इनवर्स एलिमेंट मिलना चाहिए। तो कैसे मिलना चाहिए ज़रा देखिए।
ए इंटू बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो ऐसा आप कौन सा इन्वर्स, मतलब इन्वर्स एलिमेंट, जैसे कि आप बाइनरी ऑपरेशन ए के साथ या किन्हीं भी एलिमेंट के साथ लगाएंगे जो जी में है, तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाना चाहिए। मान लीजिए अगर ए जी में है, मान लीजिए अगर ए जी में है और मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट ए चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ अगर प्लस बाइनरी ऑपरेशन देख रहा हूँ तो ए प्लस, सॉरी इन्वर्स है ना, इन्वर्स प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो मैं करूँगा ए प्लस माइनस ऑफ ए और मुझे मिल जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट 0, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन एडिशन पे, मतलब एडिशन के बाइनरी ऑपरेशन पे आइडेंटिटी एलिमेंट हमको 0 मिलता है, तो इन्वर्स एलिमेंट हमको माइनस ए लेना पड़ेगा जिससे हमको आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिलेगा। और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव बाइनरी ऑपरेशन के केस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव बाइनरी ऑपरेशन के केस में ये है कि a इंटू 1/a कर देंगे, a से a कट जाएगा और हमको 1 आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा, हमको 1 आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। तो वही चीज़ें लिखा हुआ है, तो आप इसे समझ सकते हैं। देन b इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ a फॉर द ऑपरेशन स्टार। यहाँ पे फॉर द ऑपरेशन स्टार लिख लीजिएगा, फॉर द ऑपरेशन स्टार। आगे बढ़ते हैं। अब एक कुछ एग्जांपल दिए हैं, देखिए मैंने मल्टीप्लिकेशन केस में दिखाया ही है कि a इंटू 1/a कर देंगे, हमको 1 आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा, जहाँ पे a इनवर्स भी जी में होगा और a भी जी में होगा। ठीक है, तो a इनवर्स भी जी में होगा और a जी में है ही, a तो जी में है ही है और a इनवर्स भी जी में होगा। चलिए, और क्या प्रॉपर्टी है, और है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जितनी भी प्रॉपर्टी है पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर बाद में देखेंगे। और प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब ए स्टार बी किया तो बी स्टार ए होना चाहिए, ए स्टार बी किया तो बी स्टार ए होना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मतलब डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये हम बात कर चुके हैं, फील्ड आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए ओवर एडिशन। डॉट अगर डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, और जितने भी आप एलिमेंट उठाएंगे नॉन एम्प्टी सेट जी का उठाएंगे। और यहाँ पे देखिए दो ऑपरेशन लग रहे हैं, यहाँ पे 2 बाइनरी ऑपरेशन लगेंगे, डॉट भी लगेगा और प्लस भी लगेगा। डॉट बाइनरी ऑपरेशन प्लस बाइनरी ऑपरेशन भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, डॉट बाइनरी ऑपरेशन प्लस बाइनरी ऑपरेशन भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। इस बात का आप ध्यान दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ ये बहुत जरूरी है, क्या लिखा हुआ है ये तो लिखा ही हुआ है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को भी आप क्लिक करते हुए चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा और चीज़ें समझ में आएंगी। अब बात करते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पे। फिर से हम वही नॉन एम्प्टी सेट जी उठाते हैं, इक्विप्ड विथ 1 और मोर बाइनरी ऑपरेशन। एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्लस का बाइनरी ऑपरेशन और डॉट का बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन है या कंपोजिशन है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव में कंपोजिशन था, डॉट भी था, प्लस भी था, अगर कंपोजिशन है या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन है या एक ही बाइनरी ऑपरेशन है, तो वो हो जाएगा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, वो हो जाएगा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर मतलब हम अलजेब्रा लगा पा रहे हैं। अलजेब्रा मतलब किन्हीं 2 एलिमेंट उठाया और उस पर कुछ ऑपरेशन लगा दिया, सिंपल सा ये काम कर रहा है। कोई भी 2 एलिमेंट उठाया ए और बी, इस पर प्लस लगाया, इनटू लगाया, डिवीजन लगाया, वगैरह वगैरह, तो ये हो गया हमारा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का नाम दे सकते हैं। मान लीजिए स्टार बाइनरी ऑपरेशन है जी पे, देन जी स्टार इज एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को कैसे डिनोट करेंगे, जी स्टार। जी स्टार कह रहे हैं, कहने का मतलब क्या है, जी स्टार कह रहे हैं, कहने का मतलब क्या है, स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। मान लीजिए जी प्लस मैं कह रहा हूँ, जी प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है किसी नॉन एम्प्टी सेट जी पे, या फिर जी इंटू, या फिर जी इंटू, और एक साथ ऐसे भी हो सकता है जी प्लस भी हो जी इंटू भी हो, मतलब कंपोजिशन हो, प्लस भी हो रहा हो इंटू भी हो रहा हो। और ये चीज़ हमने कहाँ पे देखी है, फील्ड में देखी है, एफ प्लस डॉट, एफ प्लस डॉट, एफ प्लस डॉट क्या होता है, फील्ड होता है। ये फील्ड का अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है एफ प्लस डॉट, क्योंकि एफ प्लस में भी अभिलंब ग्रुप होता है
और एफ डॉट में भी अबिलियन ग्रुप होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वही चीज़ें लिखी हुई है कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी है वो किन्हीं बाइनरी ऑपरेशन पे इक्विप्ड है, कहने का मतलब ये है। और बाइनरी ऑपरेशन प्लस भी हो सकता है, डॉट भी हो सकता है। बाइनरी ऑपरेशन प्लस भी हो सकता है, डॉट भी हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे n प्लस यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं, r प्लस डॉट ले रहे हैं, तो ये 2 अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हैं। n प्लस पे ही हो सकता है, क्योंकि अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है हमको नेगेटिव इंटीजर मिल जाए, तो n हमेशा प्लस में ही होगा। n डॉट भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप डॉट करेंगे तो नेचुरल नंबर मिल जाएगा, तो n डॉट भी एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। n डॉट भी एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, और n डॉट भी एक, अगर ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे तो एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। आई थिंक यही क्लियर हुआ होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि n प्लस एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, तो सिर्फ n प्लस ही नहीं है, सिर्फ n प्लस ही नहीं है, n प्लस के साथ साथ क्या है, n प्लस के साथ साथ क्या है, n डॉट भी एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, ये कहने का मतलब है। तो इसको रफ कर लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये बातें हो गई, अभी तक की जो कहानी हमने देखी है वो थी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की और बाइनरी ऑपरेशन की। अब हम आते हैं ग्रुप पे और देखते हैं कि ग्रुप पे कौन कौन सी बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाइड है और ग्रुप में क्या क्या होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए ग्रुप का, और हमारे साथ नोट्स बनाइए, या लिखा हुआ है मैं पढ़ते जा रहा हूँ। ग्रुप, तो क्या चीज़ें ध्यान देनी, जरा देखिए। अब मैं कोई जी नॉन एम्प्टी सेट उठा रहा हूँ, अब ये जी नॉन एम्प्टी सेट ग्रुप कब कहलाएगा ये हमें देखना है। हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ग्रुप कब कहलाता है, आप पिछली वीडियोस देख के आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ग्रुप तब कहलाएगा जब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, एडिटिव आइडेंटिटी सेटिस्फाई करे, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे, और इनवर्स वाला भी सेटिस्फाई करे। कॉम्यूटेटिव सेटिस्फाई नहीं करेगा बस, कॉम्यूटेटिव सेटिस्फाई नहीं करेगा बस, यानी ऊपर की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, तो वो हो जाएगा ग्रुप। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे, नॉन एम्प्टी सेट जी along with a binary operation star is said to be a group if G star is a group, that is G star is a group if it satisfies the following 4 postulate। तो वही 4 postulate हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब अगर ए बी जी में है तो ए स्टार बी भी जी में होना चाहिए। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब ए बी सी जी में है तो ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, कोई ई एलिमेंट होगा जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जो एग्जिस्ट करना चाहिए, ए स्टार ई करे तो ए मिल जाए। और क्या कह सकते हैं, ई यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, वही लिखा हुआ है, ई यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे आप 2 तरीके के ऑपरेशन लगा सकते हैं, प्लस भी लगा सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। चौथी प्रॉपर्टी है इनवर्स का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यहाँ पे ए इनवर्स क्या हो गया, इनवर्स ऑफ ए हो गया, इनवर्स एलिमेंट हो गया, तो ए इनवर्स बी जी में होगा, ठीक है, ए इनवर्स बी। अब ये हो गया ग्रुप ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। और मैंने कहा था कि जैसे आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे किसी ग्रुप में तो वो अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। आप जैसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे तो वो अबिलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप हो जाएगा। तो जब आप ये वाली प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे ऊपर दिए हुए 4 कंडीशन पे, तो वो जो ग्रुप था अब वो अबिलियन ग्रुप बन गया, और उसकी डिफिनेशन ये है। और इसकी डिफिनेशन मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताई हुई है, तो आप वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से और भी अच्छी डिफिनेशन वहाँ पे मैंने लिखवाई है, तो वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। रिमार्क कर लेते हैं कुछ बातों को सीखते हैं, रिमार्क करते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जितने भी इंटीजर्स के सेट हैं वो सब के सब अबिलियन ग्रुप हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और एक और रिमार्क है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
अगर आप यूनिटी का क्यूब रूट लें, यानी यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट लें तो वो भी एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, एडिशन के रेस्पेक्ट में नहीं, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। तो ये जो क्वेश्चन है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप करिएगा। हालांकि मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, तो इसको आप करिएगा। और हिंट क्या दे सकता हूँ मैं, हिंट यही दे सकता हूँ कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये होते हैं। क्यूब रूट मतलब 3 रूट यूनिटी के होने चाहिए। एक होता है 1, एक होता है ओमेगा, एक होता है ओमेगा स्क्वायर। तो आप कोई भी जी सेट ले लीजिए, तो ये हो जाएगा जी सेट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब इस पर आपको सारी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, बट आप इसको एक बार ट्राई करिएगा कि क्या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सच में अबेलियन ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसको आपको चेक करना है, इसको आपको चेक करना है। तो आप इसको चेक करिएगा और हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं एडिशन मॉडलों की। अब हम लगभग लास्ट टॉपिक पे हैं। सॉरी, अभी लास्ट टॉपिक है, अभी तो ग्रुप ही पढ़ रहे हैं, रिंग और फील्ड बचा हुआ है। आई थिंक टाइम ज़्यादा हो गया है, तो लेट्स सी कितने मिनट में होता है। एडिशन मॉडलों यानी रेसिडुअल मॉडलों की बात करेंगे, तो इसको हम एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कोई भी बाइनरी ऑपरेशन आप उठाइए, जैसे मान लीजिए मैंने प्लस उठाया, तो इस पर मैं यहाँ पे एम लिख दूंगा। और अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मॉडल है तो मैं डॉट उठाऊंगा, और यहाँ पे एम लिख दूंगा। तो ये हो गया हमारा एडिशन मॉडलो। प्लस एम इज एडिशन मॉडलो डिनोटेड, इसको हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट और डिनोट करते हैं। और ये होगा मल्टीप्लिकेशन मॉडलो, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, क्या होता है ये बहुत जरूरी है, तो इसको समझते हैं। वगैरह बातें तो होती रहेंगी, समझना बहुत जरूरी है कि क्या चीज़ें, क्या कॉन्सेप्ट हैं। एडिशन मॉडलो डिनोटेड एज प्लस एम, हम कोई भी एक एलिमेंट ए जी का उठाएंगे, बी भी जी का उठाएंगे, और मान लीजिए उस पर हम प्लस एम लगाए, तो ये जो ए एडिशन मॉडलो एम बी होता है, ए एडिशन मॉडलो बी जो होता है वो होता है ए प्लस बी बाई एम। ए प्लस बी बाई एम, इसका फॉर्मूला ये होता है ए प्लस बी बाई एम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी बाई एम। आपने ए जी का उठाया, बी जी का उठाया, और जब आप एडिशन मॉडुलो कर रहे हैं, ठीक है, प्लस का बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, एडिशन मॉडुलो कर रहे हैं, तो आप ए को जोड़ेंगे एडिशन मॉडुलो के रूप में, तो ए प्लस बी, ए प्लस एम बी हो जाएगा, यानी इसको हम एडिशन मॉडुलो कहते हैं। तो ए एडिशन मॉडुलो बी जो आएगा वो आएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एम। ए प्लस बी को जोड़ दीजिए और अपॉन एम, सिंपल एम। ठीक है, आई थिंक इतनी बातें भी क्लियर। अभी सिर्फ फॉर्मूला मैंने बताया, एक्चुअली होता क्या है इसको समझिए। और ये जो आएगा इज इक्वल टू आर, यानी हमको वहाँ पे जो आएगा वो रिमाइंडर आएगा। जब हम ए प्लस बी बाई एम करेंगे, जब हम ए प्लस बी अपॉन एम कर रहे होंगे, तो जो आंसर लिखेंगे वो रिमाइंडर लिखेंगे, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे। कैसे, जरा एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए हमारे पास ये सेट दिया हुआ है 0 1 2। अब इस पर हमको एडिशन मॉडल परफॉर्म करना है। देन ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, यानी कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे वो जी में जाएगा, यानी इसी जेड में जाना चाहिए। अब फिलहाल तो एडिशन मॉडलो लगा रहे हैं, ठीक है। और जब एडिशन मॉडलो ए प्लस बी पे लगाएंगे, तो कोई भी दो एलिमेंट पे उठाइए, कोई भी दो एलिमेंट पे उठाइए। मान लीजिए मैंने उठा लिया 1 और 2, मैंने उठा लिया 1 और 2। तो मैंने मान लीजिए ए को बोला ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या करना है, एडिशन मॉडलो करना है। ए एडिशन मॉडलो बी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन एम होता है, ए प्लस बी अपॉन एम होता है। और यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे एम जो है वो 3 है, क्योंकि Z3 हमने लिया हुआ है, हमने Z3 लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो m है वो 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। a प्लस बी अपॉन 2 करें, यानी 1 प्लस 2 अपॉन 3, Z3 हमने लिया है, ये आ गया 3/3 विच इज इक्वल टू 1, ये आ गया इज इक्वल टू 1। यानी
हमने जब 3/3 किया, लेट्स सी हियर, इसको पहले पूरा मिटा देते हैं। जब हमने 3/3 किया था, यानी 3 को 3 से डिवाइड किया था, 3 1 जा 3, ये सब कट गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब हम a प्लस एम बी इज इक्वल टू लिख रहे होंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर लिखेंगे, ये मैंने आपको बताया था। यानी a प्लस बी अपॉन एम इज इक्वल टू, यानी जो भी आएगा आपको रिमाइंडर लिखना है। तो रिमाइंडर तो यहाँ पे 0 आया है सर, रिमाइंडर तो यहाँ पे 0 आया है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसको ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा कि 1+2/3 किया, 3/3 हो गया, इसको डिवाइड किया तो 0 आ गया। तो हमारा आंसर जो आ गया वो 0 आ गया, हमारा आंसर जो आ गया 0। मान लीजिए a 0 है, b 2 है, तो 0+2/3 करिए, a 2/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो 2/3 है वो होगा ही नहीं, समझ रहे हैं, 2/3 तो होगा ही नहीं। कहने का मतलब है कि 3 कभी 2 को डिवाइड करेगा, 3 तो कभी 2 को डिवाइड ही नहीं करेगा, तो ये कुछ होगा ही नहीं, तो ये सिर्फ 2 ही आ जाएगा। ये कुछ होगा नहीं तो ये सिर्फ 2 ही आ जाएगा। तो जब ये कुछ नहीं होगा तो सिर्फ 2 ही आ जाएगा, कहने का मतलब ये, तो ये सिर्फ 2 आ जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई, तो ये चीज़ें आपको समझनी है। दिस इज एडिशन मॉडल। व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन मॉडल, मल्टीप्लिकेशन मॉडलों के बारे में क्या ख्याल है। मल्टीप्लिकेशन मॉडलो भी इसी तरीके से होगा, a इंटू बी अपॉन एम इज इक्वल टू आर। यहाँ पे भी आप जो रिजल्ट लेंगे वो रिमाइंडर लेंगे, बस जहाँ पे प्लस है वहाँ पे इंटू हो जाएगा और इंटू बी अपॉन एम इज इक्वल टू आर। बाकी चीज़ें सेम है, बाकी चीज़ें सेम है। तो बात करते हैं रिंग की, बात करते हैं रिंग। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट रिंग कब कहलाएगा, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ग्रुप कब कहलाएगा, जब वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, एडिटिव आइडेंटिटी सेटिस्फाई करेगा, सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाई करेगा और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सेटिस्फाई करेगा। ये 4 प्रॉपर्टी जो कोई नॉन एम्प्टी सेट सेटिस्फाई करेगा वो ग्रुप होगा। अब नॉन एम्प्टी सेट आर रिंग कब कहलाएगा, क्या वही 4 प्रॉपर्टी लगेंगी या कुछ और भी हमको यूनिक देखने को मिलेगा। तो जरा देखें, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट आर कब कहलाएगा, यानी रिंग कब कहलाएगा, विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिनोटेड बाय प्लस एंड डॉट इज सेट टू फॉर्म अ रिंग इफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाई। अगर ये कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन तो वो रिंग कहलाएगा। क्लोजर सब सेटिस्फाई करेंगे, तो आर इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। रिंग का जो नॉन एम्प्टी सेट जो आर है वो क्लोज्ड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ए प्लस बी आर में होना चाहिए, अगर ए बी आर में है तो। एसोसिएटिव भी होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होना चाहिए। कम्यूटेटिव होना चाहिए, रिंग में देखिए, रिंग में कम्यूटेटिव है, ग्रुप में कम्यूटेटिव बिल्कुल भी नहीं था, रिंग में कम्यूटेटिव है। मतलब रिंग, अगर आपको सेट नॉन एम्प्टी सेट को रिंग बनाना है तो कम्यूटेटिव सेटिस्फाई करना चाहिए, आइडेंटिटी भी करना चाहिए, आइडेंटिटी भी करना चाहिए, 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस 0, और इनवर्स भी करना चाहिए। मतलब देखिए ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई तो कर ही रहा था, बट ये गो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया विद इस कम्यूटेटिव। जो ग्रुप नहीं कर रहा था, जो ग्रुप नहीं कर रहा था वो ये कर गया, और जैसे ये कर गया ये बन गया अबिलियन ग्रुप, क्योंकि 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दिया, तो ये तो अबिलियन ग्रुप हो गया। मतलब आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबिलियन ग्रुप बनना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अब सिंपल सा आर प्लस में एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, आर प्लस में एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, आर प्लस में एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। दूसरा एक तरह देखते हैं, और क्या देखते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी हैं जो रिंग सेटिस्फाई करता है। जरा देखिए, इनवर्स वाला हो गया, ठीक, इनवर्स वाला हो गया, ये तो इनवर्स है, 5 प्रॉपर्टी हो गई। आर इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में भी विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आर क्लोज होना चाहिए। मतलब ए अगर आर में है, बी आर में है, तो ए इंटू बी आर में होना चाहिए। उसके बाद ये एसोसिएटिव भी शो कर रहा है,
बट आइडेंटिटी और इनवर्स सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव शो कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव शो कर ले रहा है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, बट आइडेंटिटी और इनवर्स नहीं सेटिस्फाई कर रहा है और ना ही कम्यूटेटिव कर रहा है। तो कितनी प्रॉपर्टी छूट गई मल्टीप्लिकेशन के केस में? एक तो आइडेंटिटी छूट गई, इनवर्स छूट गया और कम्यूटेटिव भी छूट गया। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में बस वही डिस्ट्रीब्यूटिव वाला कि डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, और ये एसोसिएटिव और क्लोजर, यही तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आर डॉट में तो अभिलंग ग्रुप नहीं बन सकता, बट आर प्लस में अभिलंग ग्रुप है। आर डॉट में अभिलंग ग्रुप नहीं बन सकता, बट आर प्लस में तो अभिलंग ग्रुप है। तो वही लिखा हुआ है कि एनी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट इज कॉल्ड अ रिंग। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में, ये रिंग तब कहलाएगा जब आर प्लस में अभिलंग ग्रुप होगा, लेकिन आर डॉट में सेमी ग्रुप होगा। आर डॉट में सेमी ग्रुप होगा। सेमी ग्रुप होने का मतलब ग्रुप कब होगा? ग्रुप होगा जब क्लोजर सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव सेटिस्फाई करेगा, आइडेंटिटी सेटिस्फाई करेगा और इनवर्स सेटिस्फाई करेगा। लेकिन आर डॉट यानी रिंग डॉट के बाइनरी ऑपरेशन के केस में सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया, क्लोजर और एसोसिएटिव। दो छोड़ दिया, आइडेंटिटी और इनवर्स, अगर ग्रुप से कंपेयर किया जाए तो दो छोड़ दिया, दो कर रहा है तो सेमी ग्रुप कह दिया। तो आर प्लस में अभिलंग ग्रुप होगा और आर डॉट में सेमी ग्रुप होगा, तो कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट क्या होगा? रिंग हो जाएगा। ये कहने का मतलब है। और एक प्रॉपर्टी और है कि डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, ये एक्स्ट्रा में कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। तो मान लीजिए वो दो नहीं किया तो इधर से तो एक कर रहा है, और कम्यूटेटिव भी नहीं किया है तो कम्यूटेटिव तो दूर दूर की बात है, कम्यूटेटिव किया तो अच्छी बात थी। तो फिर वो सेमी ग्रुप क्या, वो ग्रुप क्या, वो तो सीधा अभिलंग ग्रुप बन जाता। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आर डॉट में अभिलंग ग्रुप सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन फील्ड देखिए, फील्ड एफ प्लस में यानी प्लस में भी, प्लस के बाइनरी ऑपरेशन में भी अभिलंग ग्रुप है और डॉट के बाइनरी ऑपरेशन में भी अभिलंग ग्रुप है। फील्ड जो है वो प्लस के बाइनरी ऑपरेशन में भी अभिलंग ग्रुप है और डॉट के बाइनरी ऑपरेशन में भी अभिलंग ग्रुप है। वहाँ पे सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है और डॉट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर एडिशन। फील्ड के केस में डॉट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर एडिशन। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। तो फील्ड की बात कर लेते हैं। व्हाट इज फील्ड? Let f be a non-empty set with at least two elements equipped with two binary operation denoted by plus dot respectively. Then यहाँ पे भी हम प्लस और डॉट का बाइनरी ऑपरेशन देखेंगे। Then any algebraic structure f plus dot is a field if following properties are satisfied। और फील्ड की हमने सारी प्रॉपर्टी देख ली हैं। तो वही है कि f प्लस में अभिलंग ग्रुप होगा, यानी अगर a b f में है तो a प्लस b f में होना चाहिए। a b c f में है तो ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव वाली सेटिस्फाई करनी चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए अगर एडिशन के रेस्पेक्ट में है, यानी प्लस सी की बात कर रहे हैं, f प्लस में अभिलंग ग्रुप होना चाहिए तो a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस a होना चाहिए। जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट फील्ड में होना चाहिए, ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जगह था। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी होना चाहिए, यानी अगर a f में है तो माइनस ऑफ a भी कहीं ना कहीं f में होना चाहिए, तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट उसके ऑपरेशन के बाद मिल जाएगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या हो गया? माइनस ए, तो माइनस ए वहाँ पे होना चाहिए। कम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई करना चाहिए अगर, क्योंकि अब एफ प्लस में अभिलंग ग्रुप है तो कम्यूटेटिव तो होगा ही। सिमिलरली एफ डॉट में अभिलंग ग्रुप होना चाहिए, यानी अगर ए बी एफ में तो ए डॉट बी एफ में होना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, यानी ए बी सी एफ में है तो ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी होना चाहिए। Existence of multiplicative identity for each a belongs to f, there just one belongs to f, a into 1 is equal to 1 into a। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आएगा। तो जब आप एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इनवर्स की बात करेंगे, तो रिजल्ट में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिलना चाहिए। और यहाँ पे इनवर्स क्या होगा? 1/n। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? किसी एक एलिमेंट a का 1/n। अगर b आप एलिमेंट चूज कर रहे हैं f से तो 1/b, c चूज कर रहे हैं तो 1/c। इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एलिमेंट बदलता जाएगा। और f डॉट में भी अभिलंग ग्रुप है तो कम्यूटेटिव लॉ तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अभिलंग ग्रुप की कंडीशन यही है कि ग्रुप के सारी कंडीशन उठा लो और एक अलग से कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो ग्रुप के सारे कंडीशन ऊपर की चारों सेटिस्फाई करनी चाहिए और देन
हम जैसे ही कम्यूटेटिव लेंगे तो वो ग्रुप अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। कुछ और चीज़ें हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, और वही ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। तो आखिरी रिमार्क क्या है मेरा कहने मतलब इस लेक्चर का जो लास्ट पॉइंट है वो फील्ड के लिए ही देखिए। रिंग क्या था, आर प्लस में अबेलियन ग्रुप था और आर डॉट में सेमी ग्रुप था, बट एनी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर एफ प्लस डॉट इज कॉल्ड अ फील्ड इफ एफ प्लस में अबेलियन ग्रुप और एफ डॉट में भी अबेलियन ग्रुप, और डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन मतलब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड विथ राइट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये था हमारा फील्ड। फील्ड में तो हमने काफ़ी 2 लेक्चर बात कर ही लिए थे, तो फील्ड पे हमें टाइम नहीं लगा। तो ये चीज़ें थी इस लेक्चर का निचोड़, ये सारी बातें इस लेक्चर की थी, तो आप देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे सीधे वेक्टर स्पेस पे। तो अब टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा वेक्टर स्पेस पे बात करेंगे और समझेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या है और वेक्टर स्पेस कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ऑल दी बेस्ट, गुड बाय, पढ़ते रहिए और पिछली वीडियोज़ को देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए।